हे वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो नॉन एकेडमिक हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी एक्साइटिंग कंटेंट वहां आएंगे, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू योद्धा सीरीज। यहाँ क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए साइंस एंड मैथ्स के हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अपलोड किए जा रहे हैं। साइंस के हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अब डेली 8 PM या 8:30 PM तक आपको वीडियो मिल जाएगी मैथ्स के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी रियल नंबर्स के पीवाईक्यूज के बारे में। तो सबसे पहले दो क्वेश्चंस मैं क्लियर आउट कर देता हूं, जो मैं हर वीडियो में करता हूं, रिचुअल है मेरा, है ना, क्योंकि नए बच्चे भी आ रहे होते हैं। तो ये एक चीज होती है कि दो क्वेश्चन बच्चों के मन में चल रहे होते हैं। पहला ये होता है कि यार पीवाईक्यूज करना क्यों है, बिकॉज पीवाईक्यूज आपको पिछले 5-10 साल, जितने भी साल के आप पीवाईक्यू कर रहे हो, उस ईयर में सीबीएसई ने कैसा क्वेश्चन पूछा है उस चैप्टर से आपको पता चल जाता है। एंड जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि यार किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें हम ज्यादा टाइम देंगे, और जिससे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें हम कम टाइम देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं ये वीडियो देखूं? यार अगर आपका सिलेबस हो गया है तो भी आप ये वीडियो देखो, आप एज अ टेस्ट सीरीज देखो, और अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आप एज अ रिवीजन सीरीज इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं, उससे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट इन डिटेल में बताया जाएगा। अगर यार वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट आने वाले हैं। 16 को हम एक लाइव करने वाले हैं यूट्यूब पे ही, जहां पर हम लोग काफी कुछ अच्छे डिस्कशन करेंगे। तो यार उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए अब पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। Two positive integers m and n are expressed as m is equal to p raised to 5 q square and n is equal to p cube q raised to 4, where p and q are prime number. The LCM of m and n is p raised to 8 q raised to 6, option B p raised to 3 q raised square, ऑप्शन सी p raised to 5 q raised to 4, ऑप्शन डी p raised to 5 q raised to 2 प्लस p raised to 3 q raised to 4। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगा आपको कि सबसे पहले m को लिख लीजिए। मैं कैसे लिखूंगा m को? p इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी 5 बार लिखेंगे, और q को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। अब आप n को लिख लीजिए। मैं n को कैसे लिखूंगा? n को मैं लिख सकता हूँ p इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। चलिए अब आप कॉमन ले सकते हैं, तो p कॉमन आ रहा है, बिकॉज हमें क्या निकालना है? अच्छा, हमें एलसीएम निकालना है। सॉरी, वी डोंट हैव टू फाइंड एचसीएफ। चलिए एचसीएफ भी निकाल देते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैसे निकालते हैं। पहले एचसीएफ के लिए हम कॉमन देख लेंगे क्या क्या कॉमन है ना। तो 3 p कॉमन आए और 2 q कॉमन आए, तो मैं एचसीएफ क्या लिख सकता हूँ? p रेज टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। एलसीएम की अगर मैं बात करता हूं, एलसीएम क्या लिख दूंगा मैं? एलसीएम यानी कि हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर। यहां पर p की हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या आएगी? p रेज टू 5, तो मैं p रेज टू 5 लिख दूंगा, और q की हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी? q रेज टू 4, तो मैं q रेज टू 4 लिख दूंगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो एचसीएफ और एलसीएम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों प्रोडक्ट क्या आएगा? बराबर आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आ रहा है? p रेज टू 5 इंटू क्यू रेज टू 4, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ a इज इक्वल टू 2 रेज टू 7 इंटू 3 रेज टू 10 एंड b इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 7, देन एचसीएफ ऑफ ए बी इज 2 रेज टू 7 इंटू 3 रेज टू 10, 2 रेज टू 10 इंटू 3 रेज टू 17, 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 7, 2 रेज टू 7 इंटू 3 रेज टू 7। यहाँ पर हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वहां मैंने आपको एचसीएफ निकालना भी सिखा दिया था, तो इसमें आप उस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ए लिखता हूं तो ए को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 हो गए, 6 7 इंटू 3 आप 10 बार लिख सकते हो, 4 बार लिख दिया है, 5 6 7 8 9 10। बी को कैसे लिख रहे हो? ये एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, है ना, सिंपल तरीके से, कि अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता, बाकी अगर आपको आता है तो आप देखकर भी इसको कर सकते हो, है ना। दोनों तरीके बताऊंगा, पहले इस पे फोकस कर लो आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2
3 4 5 6 7। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए 2 कितनी बार कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ से 3 लेंगे तो आपका HCF क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 कितनी बार आ सकता है कॉमन, भैया यहाँ पे 3 10 बार है, यहाँ पे 3 7 बार है, तो 7 बार कॉमन आ सकता है मैक्सिमम में, तो 3⁻7 है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और 3⁻7। क्लियर, ऑप्शन सी। एक चीज आप देखकर कैसे कर सकते हो, देखो इसमें 2 कितनी बार है 3 बार है, इसमें 2 कितनी बार है 7 बार है, तो कॉमन मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है 3 बार, तो 2 की पावर 3। यहाँ पर 3 कितनी बार है 10 बार है, यहाँ पर 3 कितनी बार है 7 बार है, कॉमन कितनी बार आएगा 7 बार, यानी कि 3⁻7 इंटू 2⁻3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। LCM of the smallest odd prime number and greatest two digit number is option A 1, option B 99, option C 297, option D 300। अब यहां पर आप एक चीज लेंगे, आपको क्या निकालना है LCM, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, वो भी स्मॉलेस्ट ऑड होना चाहिए। देखिए 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा, बट 2 इवन होता है, तो हम नेक्स्ट नंबर को देखेंगे जो कि होगा 3, प्राइम नंबर है ऑड भी है, तो हमारा 3 का हमें LCM निकालना है, और किसका निकालना है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर, और सबसे बड़ा होना चाहिए वो 99 हो जाएगा। इसका मुझे क्या निकालना है LCM निकालना है, तो मैं डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाल लूंगा, है ना। डायरेक्टली मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालूंगा 399, 3 1 जा 33, 3 11 जा 11 1 जा, तो आपका LCM क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 11, दैट मीन्स 9 इंटू 11, दैट मीन्स 99। इसका मतलब है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 99। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF एंड LCM ऑफ 12 21 15 रिस्पेक्टिवली आर A 3 140, 12 420, 3 420 और ऑप्शन डी 423, है ना। सबसे पहले HCF पे फोकस करेंगे। HCF क्या होगा, HCF निकालने के लिए पहले सबके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिखने पड़ेंगे। 12 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 का मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। वहीं पे अगर मैं 21 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, 15 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। अगर आप कॉमन देखेंगे सब में से सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 3। LCM की अगर मैं बात करूंगा हर प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर लूंगा, 2 का हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है स्क्वायर, 3 का हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है 1, 7 का 1, 5 का 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420। LCM क्या आ रहा है 420, HCF क्या आ रहा है 3। तो आपको क्या बताना है HCF एंड LCM, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए 3, 420, यानी कि ऑप्शन सी। क्या ये चीज क्लियर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 420। चलिए आगे बढ़ाएं बात को। नेक्स्ट, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज A3 B4 C5 D2। अब यहां पर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका 196 का, 196 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना होना चाहिए 98 होना चाहिए, है ना। 98, 2 इंटू 98 196 होता है। चलिए तो अब यहां करेंगे तो कितना होना चाहिए 49, है ना। 49 7 7 7 1। ओके, तो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखोगे आप 196 का 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, पावर का सम करना है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है ना। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, तो कितना आएगा 2 + 2, है ना। पावर का अगर आप सम करोगे तो क्या आ रहा है 2 + 2 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, है ना। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्विकली बढ़ते हैं। 2.35, ओके 2.35 बार, ये बार दिया गया, इसका क्या मतलब है ये रिपीटिंग होगा 2.35 35 35, है ना। इस तरीके से ये रिपीट करता रहेगा। तो यहां पर ये क्या है, एक इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, तो वो क्या हो जाएगा भैया, वो इट विल बी अ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
LCM of smallest 2-digit composite number, smallest 2-digit composite number and smallest composite number is 2-digit composite number smallest होना चाहिए, है ना, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दोनों चीज को देखिए। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर क्या होता है? 2-digit कंपोजिट नंबर क्या होता है भैया, है ना, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, है ना। अब मैं कंपोजिट नंबर को देख रहा हूं, जो ऐसा भी कह सकता हूं 1 या खुद की टेबल के अलावा किसी और के टेबल में आ रहा हूं। तो अब अगर मुझे स्मॉलेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर बोलना है, 2 digit, तो 10 हो जाएगा स्मॉलेस्ट 2-digit, क्योंकि 2 digit 10 से ही स्टार्ट होता है, 10 एक कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 2-digit कंपोजिट नंबर वो 10 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 और 10 का मुझे एलसीएम निकालना है, दोनों के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूं, 2 इंटू 5, और 4 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। एलसीएम हाईएस्ट पावर लोगे आप प्राइम फैक्टर के, यानी कि 2 का स्क्वायर एंड 5, 2 2 जा 4, 20 होना चाहिए आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा आपका, ऑप्शन सी होगा, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर, अच्छा ये कर ही चुके हैं हम, आगे बात करते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर 12, प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। 12 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 4, ओके, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 21। ये अपन कर चुके हैं ना, ये अपन कर चुके हैं। एचसीएफ क्या आया था उसका? 3,420 आया था। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। 3,420 आया था, पीछे ही कर चुके हैं हम, चेकआउट कर सकते हैं। एचसीएफ 3 आया था और एलसीएम 420 आया था। आगे बात करेंगे। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट, ये भी कर चुके हैं, स्मॉलेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 20, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले किया था, ओके। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ओके। चलिए वापस से इसको देखिएगा। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2, है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये क्या हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे ऑड कंपोजिट नंबर की, तो ऑड कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट, वो भी स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऑड वो भी कंपोजिट होना चाहिए, तो ऑड क्या है भैया? ऑड मैं लूंगा 3 है, 3 कंपोजिट है नहीं, फिर 5 कंपोजिट है नहीं, 7 कंपोजिट है नहीं, 9 कंपोजिट है हाँ, 9 ऑड है हाँ, तो आपका ये हो जाएगा 9, ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा भैया मेरा? 2। अब प्राइम फैक्टर्स कर दो, तो भैया 2 का तो 2 ही होगा। अगर मैं 9 का लिखने जाऊं तो 3 इंटू 3 होगा। बेसिकली एलसीएम क्या हो जाएगा भैया? 3 स्क्वायर इंटू 2, दैट मीन्स 9 इंटू 2, आंसर क्या हो गया भैया? 18, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एलसीएम ऑफ 3 नंबर 28, 44, 132 इज 258, बी 231, सी 462, डी 924। ऐसा जब भी हो डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों का एक साथ कर दो, है ना, मिल जाएगा आपको आंसर। तो भैया क्या है यहाँ पर? 28 है, 44 है, 132 है, 2 14 जा 22, है ना, और 65 होता है 130, 66 करेंगे, 266 जा तो कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 1, 2 6 जा 12, 30, 132, 2 7 जा 11 जा और 33 जा। क्लियर है? चलिए 7 1 जा, ये 11 रहा, ये 33 रहा, 11 1 जा, 3 जा और 3 1 जा। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर इसको ये कर दूँ तो यहाँ पर एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 28 आ जाएगा, और 28 इंटू 33 आपका फाइनली एलसीएम आ जाएगा। 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 8, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 8, राइट, 4 2 1 924, दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आ रहा है। 924 एलसीएम हो जाएगा 28, 44 एंड 132 का। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249, लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 respectively is A 23, B 276, C 138, D 69।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है भैया, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जो 281 और 1249 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या आएगा 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 281 में से 5 माइनस कर देना है ना, क्योंकि 281 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा रिमाइंडर, तो 5 मैंने पहले ही हटा दिया, तो कितना होना चाहिए 276। 1249 में से कितना आ रहा था भाई रिमाइंडर, 7 हटा दिया तो क्या हो जाएगा 1242, है ना, 1242 आ रहा था। चलिए अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 276 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23। 1242 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है और एक 23 कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 23 दैट मीन्स 6 इंटू 23 दैट मीन्स 6 3 जा 18, 8 1 6 2 जा 12, एक कैरी 138। सो हाईएस्ट नंबर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर जो 281 और 1249 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 5 और 7 आएगा, वो है 138। क्लियर है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर P and Q can be expressed as P is equal to 18 A square B raised to 4 and Q is equal to 20 A cube B square, where A and B are prime number, then LCM of P and Q is 2A square B square, B 180 A square B square, C 12 A square B square, D 180 A cube B to the power 4। यहाँ पर पहले नंबर लिख लीजिए, b इज इक्वल टू क्या है 18 है, 18 को आप प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दीजिए, है ना। 18 को अगर मैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, और a स्क्वायर है इंटू a और b 4 है इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b। q को अगर मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 5, a क्यूब है तो a इंटू a इंटू a, b स्क्वायर है b इंटू b। अब अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो मैं हाईएस्ट पावर लूंगा। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, सबसे पहले 2 की हाईएस्ट पावर लूंगा तो 2 की हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर भी है स्क्वायर, 5 इकलौता, a की हाईएस्ट पावर आ जाएगी a क्यूब, b की हाईएस्ट पावर आ जाएगी b 4। सो बेसिकली 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 इंटू 5 a cube b 4, 5 6 जा 30, 0 3, 5 3 जा 15, 180 a cube b 4। ओके, वापस एक बार चेक कर लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर स्क्वायर आएगी, 3 की हाईएस्ट पावर स्क्वायर आएगी, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 और 5 इकलौता, a की हाईएस्ट पावर क्यूब, b की हाईएस्ट पावर 4, तो a क्यूब b 4 180, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the HCF of two number is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, then other number is A 36, B 45, C 9, D 81। अब यहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप पहले भी बता रखा था जब क्वेश्चन कर रहे थे, वापस यहाँ भी लिख देते हैं कि अगर दो नंबर के एलसीएम एंड एचसीएफ का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। यहां पर मुझे एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27, तो मैंने 27 कर दिया। एलसीएम इज 162 कर दिया। एक नंबर 54 है, दूसरा नंबर पता नहीं, एक्स ले लेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा 162 इंटू 27 डिवाइड बाय 54, 2 जा काटेगा और ये कितना काटेगा 81 जा, है ना। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 81। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 65 and 104। ओके, एचसीएफ ऑफ टू नंबर 65 and 104 इज 13। इफ एलसीएम ऑफ 65 and 104 इज 40x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ओके, अब एक चीज समझिए कि भैया पहले तो मैं ये रिलेशनशिप वापस से अप्लाई कर देता हूं। एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है, एलसीएम पता नहीं है ना, एलसीएम पता है, चलिए एलसीएम भी पता है। एलसीएम कितना है भैया, एलसीएम है 40x, तो 13 इंटू 40x करेंगे, किसके बराबर आएगा उन दो नंबर के प्रोडक्ट के, यानी कि 65 इंटू 104। अब भैया एक चीज समझ लो कि x क्या हो जाएगा यहाँ पर 65 इंटू 104 डिवाइड बाय 13 इंटू 40। क्लियर है। अब 13 5 जा क्या होता है, 13 5 जा 65 होता है, 5 जा कट, है ना, और ये 20 जा कटेगा और ये कितना जा कटेगा 52, 10 26। क्लियर है। चलिए 5
2 जा 13 जा, x की वैल्यू कितनी आ रही है 13। क्लियर है ये चीज? चलिए बढ़ सकता हूं आगे, बढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p and q are the natural numbers and p is the multiple of q, then what is the HCF of p and q? ऑप्शन A pq, ऑप्शन B p, ऑप्शन C q, ऑप्शन D p प्लस q। यहां पर एक चीज समझिए, p और q क्या है? p और q दो नेचुरल नंबर्स हैं। क्या हैं? दो नेचुरल नंबर्स। p और q क्या है? दो नेचुरल नंबर। P इज द मल्टीपल ऑफ Q। P क्या है? मल्टीपल ऑफ Q है। जैसे मान लो 12 है, किसका मल्टीपल है? 6 का, है ना। तो अब एक चीज समझ लो, अगर दोनों का मैं क्या निकालूंगा, दोनों का मैं HCF निकालूंगा, तो क्या आएगा यहां पर? निकाल के देख लो। अगर मैं 12 को निकालना चाहूं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 का करूं 2 इंटू 3, तो यहां पर आप देखोगे कि क्या आ रहा है HCF मेरा 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ रहा है। एक चीज समझ चुके होगे इस एग्जांपल से कि अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो उन दोनों का HCF क्या आएगा? जिसका वो मल्टीपल है। यहां पर PQ का मल्टीपल है तो उन दोनों का LCM क्या आ जाएगा? HCF क्या आ जाएगा? वो Q ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू x, b इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, c इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 3780, देन x इज इक्वल टू, एक बार लिख लेते हैं यार यहां पर, है ना। a क्या है? 2 स्क्वायर 3 की पावर x, b क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और c क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। करेक्ट है। चलो अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? मैं यहां से देखता हूं 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर ही है, तो जो भी एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा? 2 स्क्वायर। और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 7। और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 रेज टू x। मान लीजिए अगर x की वैल्यू 1 है, उस केस में भी हाईएस्ट पावर 3 होगा, क्योंकि बाकी सब में तो 3 है, तो मैं 3 रेज टू x लूंगा। एलसीएम क्या है? 3780, तो 3780 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू x, 3 रेज टू x। क्लियर है? तो 3 रेज टू x किसके बराबर होगा? 3780 डिवाइड बाय 4 5 जा क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू 7, 0 से 0 कट, तो 378 किससे डिवाइड होगा? 14 से, है ना। अब यहाँ पर 14 से आप डिवाइड कर सकते हो। 14 2 जा 28 होता है, तो मैंने 28 कर दिया है। 2 9 98 आएगा। अब 98 कब आ सकता है? 7 जा आ सकता है, 14 7 जा आ सकता है। ट्राई करते हैं 14 7 जा कितना होता है? 7 4 जा 28, 8 2 7 1 जा 7 और 9, यानी कि 27 आ रहा है। 27 आ रहा है। 3 रेज टू एक्स किसके बराबर आ रहा है? यहाँ पे ही लिख लेते हैं, है ना। इसको यहाँ थोड़ी सी स्पेस बना के यहीं पे लिख लेते हैं। 3 रेज टू एक्स कितना आ रहा है? 27। तो 3 रेज टू एक्स को क्या मैं 3 क्यूब के बराबर लिख सकता हूँ? 27 को 3 क्यूब लिख सकता हूँ, है ना। 3 इंटू 3 9, 9 3 जो 27। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे, एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है? 3 मिल रही है। एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है? 3 मिल रही है। क्या ये चीज़ क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ द HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इज 40 एंड LCM ऑफ द सेम नंबर इज 252 into k, देन द वैल्यू ऑफ k इज, अगेन सेम चीज, दोनों नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। HCF है 40, LCM है 252 into k, नंबर है 2520 into 6600, तो जो k हो जाएगा वो क्या होगा? 2520 इंटू 6600 डिवाइड बाय 252 इंटू 40, ये क्या आ जाएगा? 10, 0 से 0 कट, है ना। तो 6600 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, यानी कि 3300 डिवाइड बाय 2। अब इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 330 इंटू 5। कैसे? मैंने एक 10 अलग लिया, 10 डिवाइड बाय 2 5 हुआ, तो 330 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लो। 330 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 5 0 0, 5 3 15 5 1, 5 3 15 1 16 1650 आंसर आ जाएगा 1650, यानी कि ऑप्शन
ए जो है आपका करेक्ट आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर 40 एंड 30 इज, निकालना पड़ेगा यार। 40 और 30 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो। 2 इंटू टू क्या हो जाता है 4 इंटू 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू एक और 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40, है ना। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 30 का क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 5, नहीं सॉरी 2 3 जा 5 हो जाएगा, और एक और इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4। ओके, इसको वापस से कर लेते हैं, गलत हो जा रहा है। ठीक है, एक चीज समझिए, 30 क्या होता है 15 इंटू 2, 15 इंटू 2। 15 को कैसे लिख सकते हो आप, 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, है ना। चलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है भाई, एक 2 कॉमन आ रहा है ना, और एक 5 कॉमन आ रहा है, यानी कि एचसीएफ तो क्या हो जाएगा 10। एलसीएम हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर क्यूब आ रही है, 2 की हाईएस्ट पावर क्यूब आ रही है, 5 और 3 क्या हो जाएगा भैया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इंटू 3 120, 120 आ रहा है ना, 120 आ रहा है, तो करेक्ट है। और दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करोगे तो 1200 आएगा, और नंबर का भी प्रोडक्ट करोगे तो 1200 आ रहा है, यानी कि सही है ना। यहाँ पर एचसीएफ क्या आ रहा है हमारा, एचसीएफ 10 आ रहा है, एलसीएम 120 आ रहा है। आगे बात करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to 4 इज 2 इंटू 53 इंटू 4, बी 2 इंटू 53 इंटू 2, सी 2 क्यूब इंटू 53, डी 2 4 इंटू 53, 2 टू द पावर 4 इंटू 53। चलिए देख लेते हैं, है ना, निकालना पड़ेगा यहाँ पर 4 to 4 का, 4 to 4 है ना, 4 to 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 212, है ना, 212 का करेंगे तो क्या आएगा 106, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 53, है ना, 53 आ जाएगा, 53 प्राइम नंबर है, 53 1 जा 53, है ना, 53 प्राइम नंबर हो जाएगा, 53 1 जा 53, तो 2 क्यूब इंटू 53 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है ये चीज। चलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। असर्शन एंड रीजन दिया गया है, यू नो द ड्रिल अबाउट असर्शन एंड रीजन, क्या करना है दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर आपको पता है ऑप्शन 1 रहेगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन बी रहेगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन सी रहेगा असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन डी रहेगा रीजन इज ट्रू असर्शन इज फॉल्स। यहां पर अगर आप देखोगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, असर्शन √2 इंटू 5 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा तो ये क्या हो जाएगा √2 5√2 माइनस √2 इंटू √2 2, तो ये तो कौन सा नंबर है भैया, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये स्टेटमेंट क्या सही है, एक इरेशनल नंबर 2 ले लिया, एक और इरेशनल नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया √2 इंटू √2 2 आया, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि असर्शन जो होगा असर्शन ट्रू होगा और रीजन जो होगा फॉल्स होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो मैच हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल, इस कैटेगरी का बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, है ना, बेसिक होगा तो डायरेक्ट √5 √2 √3 आ जाएगा, स्टैंडर्ड होगा तो 5 प्लस √2 5 माइनस √2 5 माइनस 2 √2, इस तरीके से इरेशनल प्रूफ करने का आएगा एंड दैट इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के लिए जो किए प्राइम फैक्टराइजेशन के किए, और ये जो है रेशनल इरेशनल जो इरेशनल प्रूफ करने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फोकस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया यार, √5 को p/q के बराबर लिया, है ना, p/q के बराबर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर p और q जो है, p और q जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर्स होंगे, है ना, तो अब मैंने √5 को किसके बराबर लिखा, a एंड b के, a एंड b क्या हो गए, को प्राइम हो गए, a एंड b आर को प्राइम। यार देखो √5 अगर मैं मान रहा हूं कि √5 इज एन रेशनल नंबर, आई एम अज्यूमिंग, मैं ऊपर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, है ना, मैं ऊपर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि भैया
assuming that root 5 is an रेशनल नंबर। मैंने अज्यूम क्या किया कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, और पी बाई क्यू के कोई फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर हटा दिए, डिवाइड कर दिए, तो रूट 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 5 को पी बाई क्यू लिखा, कॉमन फैक्टर हटाया, तो रूट 5 किसके बराबर आ गया, ए बाई बी के बराबर आ गया, है ना। तो यहां से क्या मैं रूट 5 बी रूट 5 इज इक्वल टू ए लिख सकता हूं, है ना, ए लिख सकता हूं, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहां से क्या मैं बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाय 5 लिख सकता हूं। अगर 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसको स्टेटमेंट ही लिख देता हूं तो बेटर है, इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, it will divide a also, क्लियर है ये चीज। चलिए अब मुझे ये पता चल गया कि भैया a का एक फैक्टर क्या है, 5 है, तो क्या मैं a को 5c लिख सकता हूं। जैसे मुझे पता है कि 10 जो है, 10 का एक फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, तो मैं 2 किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 5, तो मुझे 10 मिल जाएगा। 20 का एक फैक्टर क्या होता है, 5 होता है, मुझे पता है अगर उसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे 4, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 20, वो नंबर मिल जाएगा। यहां पर भी सेम है कि ए मुझे पता है कि ए का एक फैक्टर 5 है, तो उस 5 को मैंने किसी नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्या मिल गया, ए, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, है ना, अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस a इज इक्वल टू 5c को आप यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट वाले पे, है ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, ए स्क्वायर बाय 5, यहां पर आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, a इज इक्वल टू 5c कर दीजिए, तो बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर की जगह 5c डाल दिया, तो 5c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो ये 5 से 5 कट, है ना। तो क्या यहां से सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, बी स्क्वायर बाय 5। अगेन मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा क्या, कि इफ 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इफ 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 विल डिवाइड बी। क्या यहां से आपको एक चीज समझ में आ गया कि ए एंड बी को मैंने क्या सपोज किया था कि ए एंड बी को प्राइम होंगे, बट यहां पर तो 5 जो है, 5 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यानी कि हमारा अजम्पशन क्या था, फिर हम क्या लिखेंगे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दस रूट 5 इज इर्रेशनल। ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, है ना, जो लगाना है लगा लो, सितारे चांद सितारे जो लगाने लगा लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट ये तो कर ही लो, एचसीएफ और एलसीएम तो कर ही लो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Find the HCF and LCM of 96 and 404 using prime factorization method. Okay, चलिए पहले 96 के फैक्टर लिख लेते हैं, 96 के फैक्टर लिख लेंगे, है ना, दोनों को साथ में निकाल देते हैं, पहले 96 के भी निकाल लेते हैं और किसके निकाल लेते हैं, 404 के भी निकाल लेते हैं, ठीक है, 404 का भी निकाल लेते हैं। तो 96 का कितना हो जाएगा, 45 90 होता है, और 648 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है ना, 12, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 96 के फैक्टर लिख लीजिए आप, क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 5 है, इंटू 3, 248 जा 96, 224 जा 48, 212 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा ये, तो कितने हैं, 3 और 2 5, यहाँ मैंने कितने लिखे हैं, 5 इंटू 3, 404 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 202, 2 101 तो क्या हो जाएगा, सेम, तो यहाँ पर 404 का मैं क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 101, ठीक है। एलसीएम मैं कॉमन लूंगा तो 1 2, तो एचसीएफ क्या हो गया इन दोनों का, एचसीएफ 4 हो गया। एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है जगह पीछे, हाँ है जगह, है ना, है जगह, तो इसको ले लेता हूँ मैं पीछे के साइड, कट पेस्ट। एलसीएम में क्या लूंगा, हाईएस्ट पावर क्या है भैया, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5, है ना, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 इंटू 3 इंटू 101,
ये क्या हो जाएगा 303, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 है ना, 2⁵ क्या आ जाएगा 32। क्लियर है, क्लियर है। 4 4 जा 16 और 2 2 32 आ जाएगा। 303 इंटू 32 करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि क्या आना चाहिए 2 3 जा 6, 2 0, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 0 9, बेसिकली 6 9 6 9 6 9 6 आना चाहिए। एलसीएम कितना आ रहा है 9696, एचसीएफ कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, या तो इरेशनल प्रूफ करने का आएगा या तो ऐसा आ जाएगा, या तो दोनों ही आ जाएंगे ना, एक 2 मार्क्स में एक 3 मार्क्स में 5 मार्क्स हो गए इस चैप्टर से। क्लियर है। चलिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 231 एंड 396 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। 231 एंड 496 दोनों के फैक्टर निकाल दीजिए। अब 231 है, 2 के टेबल में तो नहीं आता क्योंकि यूनिट प्लेस में अगर आप देखोगे 2 नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे इन सबके प्लस करो, 2 + 3 + 1 5 + 1 6, यानी कि ये किसके टेबल में आएगा, ये 3 के टेबल में आ जाएगा। तो स्टार्ट करो 3 के साथ, है ना। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, यहाँ पे मैं डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। 3 7 जा 21, 2 1, 3 7 जा 21, 77, 7 11 जा 11 1 जा। इसके बाद 396 और 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 400 कितना होता है, 200 क्या होता है, 2 माइनस करोगे 198 आएगा, 198 है ना। 2 9 जा 18 और ये 99 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 198, 2 9 जा 18, 18, 2 9 जा 18, ठीक है। 99 आ गया। 3 33 जा 3, 11 जा 11 1 जा। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं 231, 3 × 7 × 11, 11 है, यहाँ 11 लिख देते हैं, ठीक है। और 396 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 11। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन है ना। यहाँ पर 7 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया 33। 3 × 11 33, ये क्या हो गया हमारा HCF। 3 × 11 33। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 7 11। चेक कर लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, 3 की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, 7 और 11 है ना। चलिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 है ना, और ये 77, 9 4 जा 36, 36 × 77 प्रोडक्ट कर लो, 36 × 77, 6 7 जा 42, 2 4, 7 3 जा क्या हो गया 21, 21 और 1 4 25, 7 6 जा 42, 2 और 4, 7 3 जा 21 5। क्लियर है। चलिए 2 5 2 7 7 और 2, यानी कि 2712 आ रहा है, 2772 आ रहा है, 2772। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए मैंने जो बोला था √5 के टाइम पे कि √5 आ सकता है या तो ये आ सकता है ना। मैंने स्टैंडर्ड का कहा था कि स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये देखिए स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, है ना। चलिए यहाँ क्या दे रखा है, प्रूफ दैट 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सेम टाइप का क्वेश्चन है एक और जो कंपार्टमेंट में पूछा गया था। √2 इज गिवन एज एन इरेशनल नंबर, देन प्रूफ दैट 5 - 2 √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए 2 मार्क्स में आता है ना अगर ये क्वेश्चन, तो वहां पर आपको दे दिया होता है कि √2 इरेशनल है, बट अगर नहीं दिया है 3 या 5 मार्क्स में आया गया, तो उस केस में आपको √2 को भी पहले इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, देन आप फिर उसको यूज करके बता सकते हो कि ये नंबर भी इरेशनल है। फिलहाल हमें दिया गया है, मैं ये ऊपर वाला करूंगा, नीचे वाला आपके लिए असाइनमेंट रह जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया 5 - 2 √3 है ना, आंसर यहाँ लिख देते हैं 5 - 2 √3। क्लियर है, ये नंबर है। आई एम अज्यूमिंग दैट कि इट इज एन रेशनल नंबर, तो आई एम राइटिंग अ स्टेटमेंट फॉर दैट। लेट अस सपोज 5 - 2 √3 इज एन रेशनल नंबर, क्लियर है ये चीज़। तो इसको मैं थोड़ा, अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसे P/Q के फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यार PNQ क्या है, को प्राइम है। PNQR क्या है, PNQR को प्राइम, ये चीज़ मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ मैं अज्यूम कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या मैं 5 - P/Q = 2 √3 लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने,
पी बाई क्यू को लेफ्ट हैंड साइड लिया और 2√3 को राइट हैंड साइड लिया। मेरे को जो √3 वाला टर्म है उसको एक साथ मतलब एक साइड में लेना है ना, एक साइड लेना है, तो मैं LHS RHS कहीं भी ले सकता हूँ। तो ये चीज़ क्लियर है। तो 2√3 को मैंने क्या लिख दिया 5 माइनस पी बाई क्यू। क्या ये सही है? 2√3 को मैंने लिख दिया 5 माइनस पी बाई क्यू। क्या इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2√3 को ऐसा लिख सकता हूँ 5Q माइनस पी बाई क्यू? क्या यहाँ से मैं √3 को लिख सकता हूँ 5Q माइनस पी अपॉन 2Q? अब यहाँ से अगर मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि 5Q माइनस पी बाई 2Q इज रेशनल, so √3 should be रेशनल। √3 क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। बट वी नो दैट क्या पता है हमें कि √3 क्या है? √3 क्या है? इर्रेशनल है। √3 क्या है? इर्रेशनल है। तो हमारा जो अजम्पशन है वो क्या हो जाएगा? हमारा जो अजम्पशन है वो एकदम गलत हो जाएगा। तो हम इसके बाद एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड दिस नंबर 5 माइनस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक इसी तरीके से आप यहां पर 5 माइनस 2√2 को भी कर सकते हैं। सेम तरीका है ना, इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, है ना, या आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, check whether 6⁻n can end with the digit 0 for any natural number। यहां पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट समझा देता हूं। कोई भी एक सिंपल सा सब्जेक्ट है कि भाई कोई भी check whether with the digit 0, किसी भी नंबर को 0 से एंड करना है। जैसे मैं बात करता हूं 10, 2 into 5, मैं बात करता हूं 20, है ना, 2 into 2 into 5, है ना, मैं बात करता हूं 30, है ना, तो 2 into 5 into 3, ठीक है, मैं बात करता हूं 40, क्या हो गया 2 into 2, ओके, into 2 into 5। यहां एक चीज कॉमन दिख रही है कि जो भी नंबर 0 से एंड हो रहा है उसमें एक चीज कॉमन है, फैक्टर में 2 और 5 आएगा ही आएगा। एक ही आए, दो ही आए, फर्क नहीं पड़ता, एक 2 और एक 5 आना है। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसमें एक फैक्टर 2 होगा और एक फैक्टर 5 होगा। बट अगर मैं 6⁻n की बात करता हूं, इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो ये तो क्या आ जाएगा 2 into 3⁻n, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2⁻n into 3⁻n, ये लिख सकता हूं। बट 6⁻n does not include 2 and 5 as a factor, okay, but 6⁻n does not include 2 and 5 as a factor, and for a number to end with 0, to end with 0, it is necessary that it should have 2 into 5, ये होना चाहिए, तभी वो 0 से एंड होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। शो दैट नंबर 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number। ओके, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है 5 into 11 into 17 plus 3 into 11, ये दिया गया। क्या 11 कॉमन ले सकता हूं? आप बोलोगे जी हाँ ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया 5 into 17 plus 3। 5 into 17 क्या होता है भैया, कर लो। 5 into 17, 5 7 35, 5 3, 5 1 5 85 plus 3, तो ये क्या हो गया 11, 5 35, 5 3, 5 1 5 3, 85, 88, यानी कि ये क्या हो गया 11 into 88, है ना। इसके दो फैक्टर आ गए, जो भी नंबर होगा उसके दो फैक्टर्स है ना। आप मल्टीप्लाई करोगे बट इसके दो फैक्टर 11 और 88, तो ये क्या हो गया भैया, ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अगेन 7 into 11 into 13 plus 2 into 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अभी सेम टाइप का क्वेश्चन किया है, एक और बार करके दिखाते हैं यार, है ना। 7 into 11 into 13 plus 2 into 11 भैया कॉमन ले लो। 7 into 13 plus 2, है ना। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 1 2, 7 1 जा 7, 91 plus 2, है ना। 11 into 93,
दो फैक्टर है ना भैया, जो भी नंबर आएगा उसके दो फैक्टर होंगे ना, तो प्राइम कैसे हो सकता है ना। मल्टीप्लाई कर दो यार पहले एक बार, 93 इंटू 11, 1 3 जा 3, 1 9 जा 9 है ना, 3 9, ठीक है, 3 9 3 12, 1 1 0 2 3। तो 1 0 2 3 के अगर मैं दो फैक्टर लिखूंगा, 1 0 2 3 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूंगा तो है ना 11 और 93, और 93 के भी काफ़ी सारे फैक्टर होंगे, 3 से डिवाइड होगा वो, है ना। 93 को भी अगर आप तोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 31 है ना, 3 इंटू 31 आ जाएगा। तो भैया 3 है, 31 है, 11 है, तो फिर कई की टेंशन है ना, कहाँ से होगा ये, है ना, कहाँ से होगा ये, क्या प्राइम नंबर। क्लियर है, कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट। फैक्टर हैं दो से ज़्यादा, है ना, अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी के टेबल में आ रहा है, तो क्या होगा, कंपोजिट। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये कर चुके हैं ये क्वेश्चन, है ना, कर चुके हैं ये क्वेश्चन, 23 में आया था, 24 में आया था √5, है ना, चेकआउट कर सकते हो आप। आगे बात करते हैं, find the value of x, y, z and w in the following factor tree. Also write the prime factorization of x. Okay. यार देखो यहाँ से बात करते हैं कि w क्या, नीचे से जाना पड़ेगा। w क्या है, 13 इंटू 7 है ना, w के दो फैक्टर है 13 और 7, मल्टीप्लाई कर लो 13 और 7 को, क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7 9, 91 हो जाएगा। w क्या हो गया, 91 इंटू 3 क्या हो जाएगा, z, तो 3 1 जा, इसको चेक कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 1 2 7 1 जा 7 91, ओके, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 273, z क्या हो जाएगा भैया, 273। उसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए भैया, उसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें 3 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 819 आना चाहिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6, 819 आ रहा है, यानी कि सही है ना। और 819 इंटू 2 करेंगे तो y आना चाहिए, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 2 1 जा 2, 3 2 8 जा 16, यही क्या हो गया, 1638, और 1638 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 होगा भैया, क्या कर रहे हो, 2 8 जा 16, 6 1 2 3 जा 6 7 2 3 जा 12, 2 1 2 1 जा 2, 1 3 3 2 7 6 आ रहा है, x क्या आ जाएगा, 3 2 7 6। क्लियर है, 2 8 जा 16, 6 1 2 3 जा 6 6 7 2 6 जा 12, 2 1 2 1 जा 2, 1 3 3 2 7 6। 3 2 7 6 क्या फैक्टर्स लिख सकते हो, है ना, क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आ जाएंगे, आपके 3276 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, चलिए आगे बात करते हैं। 3 bells toll at interval of 9 12 15 minutes respectively, if they start tolling together, after what time will they next toll together। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा कि कब ये टुगेदर आएंगे, इस केस में आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM निकालना पड़ेगा कि अगली बार ये कब मिलेंगे, तो वो अपने LCM पे मिलेंगे। तो 9 12 और 15 का, 9 12 एंड 15 का LCM अगर मैं निकालूंगा, 3 3 जा 3 4 जा 5 जा, है ना, चलिए 3 1 जा 4 और 5, देन अगेन 2 2 जा, है ना, ये 5 एज इट इज 1, देन 2 1 जा 5 1 5 1 जा 1 1 1, तो LCM क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 180 मिनट्स के बाद ये वापस से साथ में बजेंगी। कब बजेंगी, 180, है ना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 180। ऐसे भी ले सकते हो, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 9 180, है ना। आगे बढ़े, चलिए। प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगेन आप प्रूव कर सकते हो कैसे, कि यार मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये रेशनल है, अज्यूम इट इज रेशनल। अगर ये रेशनल है भैया तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 + √3 इज इक्वल टू a/b, यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, a एंड b आर को प्राइम, a एंड b क्या है, को प्राइम है, तो भैया मैं यहाँ √3 को क्या लिख सकता हूँ, a/b - 2, दैट मीन्स √3 क्या हो जाएगा, a - 2b/b, है ना। अब समझिए ये क्या है, रेशनल, तो इक्वल टू वाला टर्म भी क्या होना चाहिए, रेशनल, बट हमें पता है √3 क्या है, इरेशनल, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल, यानी कि हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सेम उसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ करेंगे, 7 - 3 √5 को, है ना, अज्यूम कर लो रेशनल है, अज्यूम करेंगे रेशनल है, तो मैं क्या लिखूंगा, a/b, यहाँ पर a और b क्या हो जाएंगे, को प्राइम, तो मैं 3 √5 को क्या लिख सकता हूँ,
7 माइनस ए बाई बी, मैं ए बाई बी को इस तरफ लूँगा और 3√5 को इस तरफ ले लूँगा, तो ये 3√5 है बेसिकली, 3√5 है, तो √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7b माइनस ए डिवाइड बाय 3b। ये अगर रेशनल है तो ये भी होना चाहिए, बट ये तो इरेशनल है ना, तो हमारा assumption क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्लियर है, अगेन सेम ड्रिल है, कर चुके हैं, है ना। 3 bells rings at interval of 6, 12 and 18, 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bell rings at 6 am, when will they ring together? Again LCM निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 नंबर निकालने होते हैं, मैं एक ही साथ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। 2 3 जा 6 जा 9 जा 3 1 जा 2 जा 3 जा 2 1 जा, क्लियर है, 1 and 3, 3 क्या हो जाएगा 1, 1, 1, सो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6 इंटू 6, दैट मीन्स 36 मिनट्स बाद। अगर 36 मिनट बाद हो रहे हैं तो अब साथ में कब बजेंगे 6:36 AM पे। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। प्रूफ दैट, ओके दैट इज क्वाइट गुड, प्रूफ दैट रूट टू प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैं आपको पहले एक जगह तक ला के रख दूंगा, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। 3 आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, एक ये है, एक ये भी पता होनी चाहिए a² प्लस b² माइनस 2ab, एंड एक ये पता होनी चाहिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, काफ़ी यूज़ हो जाती है a² माइनस b²। फिलहाल हम इस वाली का यूज़ करेंगे, इस वाली का यूज़ करके मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3, दैट मीन्स ये क्या हो गया 4 प्लस 3 हो जाएगा, नहीं 4 प्लस 3 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √3 √6, सो बेसिकली 5 प्लस 2 √6। अब तो आप कर सकते हैं, है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ नंबर 1810 एंड 7575, अब फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। ओके, देन आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसका 1810 का, मैं तो डायरेक्टली करने पे बिलीव करता हूँ, ठीक है, 18180 और 7575, क्लियर है। तो 7575 का पहले ले लेते हैं 5 से, पहले 3 से ले लेंगे, 3 से आएगा क्या 7 7 14 14 और 10 24, और हाँ 3 से दोनों ही जाएंगे, 181 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 10 प्लस 8, ओके दोनों ही 3 से डिवाइड होंगे, तो 7575 को पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जा 6 1 5 3 5 जा 15, अगेन 7 3 2 जा 6, और ये 2 5 2 5 है ना, तो यहाँ पे 3 से करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2 5 2 5, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, और तो 660 आ जाएगा, है ना, 660 आ जाएगा, 660 3 0 जा 3 0 जा 0, 3 6 जा 18 8 1 3 6 जा 18 8, नहीं यार ये अलग है, 1810 है, तो ये 6060 आना चाहिए, 6060 आना चाहिए, आई गेस यस, 3 6 जा 18 8 1 1 आ गया, 3 6 जा 18 8 1 181, ओके एक 0 और है, तो 6060 आएगा, क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा 6060, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं 2 लूँगा तो ये क्या आ जाएगा 3030, और 2525 एज इट इज़ रह जाएगा, है ना। अब अगर यहाँ पे 2 से तो होगा नहीं, अगेन मैं 3 से लूँगा, तो क्या आ जाएगा 1010 और 2525, 5 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 5202 आ जाएगा, है ना, 202 5 5 2 10 0 1 5 2 10, है ना, 202 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 505, ठीक है। चलिए अब अगेन 2 से कर लूँगा मैं, तो क्या आ जाएगा 101 और 505, अगर मैं 5 से करता हूँ ये तो 101 एज इट इज़ रहेगा, 5 से करूँगा तो ये भी क्या आ जाएगा 101, अब 101 ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1,1, है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6, 3 5 जा 15 15 2 जा 30, है ना, 3 5 जा 15 15 2 जा 30, और ये हो जाएगा 505, ठीक है, और ये हो जाएगा 180, तो 180 इंटू 505 करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 180 इंटू 505, 5 0 जा 5 5 8 जा 40 0 4 5 1 जा 5 और एक 9,
ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा और बेसिकली ये रिपीट होगा 5 0 9 5 0 9 5 जो 14 9 91405 है ना। एलसीएम क्या आ रहा है 91405। एचसीएफ निकालने का काम आपका है। 91045 इंटू एक्स किसके बराबर होगा 1810 इंटू 7575 के, है ना। यहाँ पर आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे एंड कमेंट सेक्शन में करोगे, वो रिलेशनशिप पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कर सकते हो आप 6+3√2 इज एन इरेशनल, है ना। चलिए अगेन सेम टाइप क्वेश्चन है, कर चुके हैं पहले, सेम टाइप क्वेश्चन है ना। इसको अगेन मैं माइनस अज्यूम कर लो कि रेशनल है ए बाई बी के बराबर लेंगे। अज्यूम करो ए बाई बी को प्राइम है ना। तो यहाँ से आप इसको उस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ए बाई बी को यहाँ लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2√3। तो 2√3 को आप क्या लिख सकते हैं -7b माइनस ए डिवाइड बाई बी। तो √3 किसके बराबर हो जाएगा -7b माइनस ए डिवाइड बाई 2b। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है HCF 306 और 1314 का 18 है। LCM x मान लो, रिलेशनशिप पता है आपको, HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। नंबर क्या है 306 इंटू 1314। तो x क्या हो जाएगा 306 इंटू 1314 डिवाइड बाई 18। 2 9 जा कटेगा, 1314 को ही काटने की कोशिश करेंगे। 2 6 जा 12, 1 1, 2 5 जा 10, 1 4 और 7 14, 6 5 7 जा कटेगा, है ना। अब 6 + 5 ये भी 9 से कट जाएगा, तो मैं इसको 9 से डिवाइड कर देता हूँ। 9 7 जा 63 होता है, 9 7 जा 63 होता है। 2 7 9 3 जा 27, तो 306 इंटू 73 जो है आपका क्या आ जाएगा 306 इंटू 73 आपका एलसीएम आ जाएगा। 306 73 3 6 18 8 1 3 3 9 ओके 7 3 42 42 और 7 3 21। सो 8 3 9 4 3 1 2 2 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8 3 9 4 जा 9 4 जा 13 3 1 2। सो 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। ओके तो यहाँ पर हमारा रियल नंबर्स के जो PYQs हैं वो हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो यार सेशन को दबा के लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, टाटा।